Good evening, everyone. We wish you a happy new year from the entire family. Let's hope and let's pray that it won't be as bad as 2020 was. 2020 left us all with questions. At least we know what we should do. Thank you. बोलते हैं ना जरा सा वो रुमाल वगैरह दीजिए तो नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं बोल रहा हूँ। नए साल के लिए आप लोगों को मेरी बहुत बहुत मीठी शुभकामनाएं और ईश्वर का आशीर्वाद सबके ऊपर प्राप्त रहे, ये मेरी प्रार्थना है। आज मैं नए साल में लगभग किनको सूट करेगा वैसी बात बता रहा हूँ। नक्षत्र सिद्धांत से बता रहा हूँ कि किनको ये नया साल सूट करेगा और किनको थोड़ी सी मशक्क़त झेलनी पड़ेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा शुद्ध हो और पूरा 100% मैच करे, कारण कि मैं बीच बीच में जो बोलता रहूँगा वो इसके अंदर में करेक्टिंग कपल के ऐसा काम करेगा। तो 1 जनवरी 2021 को रात 12:0:01 इस समय की हमने कुंडली बनाई है। तो कृष्ण पक्ष द्वितीया है, गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र का 1 चरण है। वैसे नवांश वगैरह मैं सब देख लिया हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ अब पूरा उतना डिटेल बोलने जाऊँगा तो 2-3 दिन लग जाएगा ना। इसलिए मैं सब कुछ देखने के बाद, स्टडी करने के बाद ही आपसे बात कर रहा हूँ। तो लगन ये आ रहा है कन्या लग्न। लगन इस कन्या, और स्थिति यूं बनी हुई है कि लगन अस्त हो गया है सूरज के बहुत करीब होने के कारण। सूरज और बुध बहुत करीब हो गए हैं। लग्नेश 6 नंबर के लग्नेश बुध होते हैं, सूरज के साथ हैं, लेकिन बहुत करीब होने के कारण, ये दूरी बहुत करीब होने के कारण ये अस्त हो गए हैं, जल गए हैं ये। अब मेरी भाषा में मैं बराबर बोलता हूँ कि हाथी तो मर चुका है, लेकिन फिर भी बिकता है 9 करोड़ में। हाथी मरा भी तो बिकता है 9 करोड़ में, उसकी वैल्यू होती है। और ये बुध का जो एक हाथ है, ये जॉब या कर्म जो
भारतवर्ष के लिए जो कर्म होगा उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और ये भारत है ये। तो रात के 12:0:01 में जो लगन बना वो ये लगन था, और नक्षत्र था शनि। तो शनि को हम टारगेट बना रहे हैं। शनि इज ए टारगेट, टी। और सभी ग्रहों के हिसाब से, जो ग्रह जैसे हैं उसके हिसाब से सभी ग्रहों को मैं नक्षत्र सिद्धांत से कनेक्ट कर रहा हूं। तो शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, पुष्य, अनुराधा, उत्तराभाद्रा, ये जन्म तारा हो गए। और अभी शनि आकाश में स्वग्रही हैं, 10 नंबर में है। आप देख रहे हैं शनि 10 नंबर में है, और गुरु भी साथ में है। तो 10th कर्म के क्षेत्र का जो ग्रह है वो शनि होता है, इसलिए शनि के बारे में बात कर रहा हूं। और बुध जल गए हैं, और ये सुख के घर में आकर के 4th हाउस में सुख के घर में आके अस्त हो गए हैं। तो 2021 तक जरूर भारतवर्ष चिंतित अवस्था में रहेगा, डरा डरा सा रहेगा, परेशान होकर के रहेंगे। लेकिन बिकता है 9 करोड़ में, फिर भी हम लोग स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, और धीरे धीरे तरक्की करते रहेंगे, धीरे धीरे तरक्की करते रहेंगे। वी आर नॉट गोइंग डाउन, वी आर गोइंग अप। और इसमें जो हमारा 11 नंबर है, ये रोग का जो जगह है, ये रोग के स्वामी शनि स्वग्रही हो गए, गुरु के साथ हैं, चंद्रमा की भी दृष्टि है। तो लिहाजा ये दिखता है कि जो रोग अभी है उस पर भी हम लोग धीरे धीरे काबू पा लेंगे। हम लोग इस पर भी काबू पा लेंगे, समय लगेगा, तुरंत नहीं हो रहा है, समय लगेगा। तो ये दुख, 2 मुख्य बातें हैं जो स्थिति दिखाई दे रही है। और जैसा हमेशा जब ऋतु की संधियां होती हैं उसमें कोई न कोई व्याधि उत्पन्न होता है, तो दैट रिमेनिंग द सेम, जैसे मच्छरों के द्वारा उत्पन्न जो बीमारियां हैं, डेंगू है, ये है, मलेरिया है, ये सब उत्पन्न होंगे, वो अपने जगह में है। तो मैं सिर्फ अपने नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से आपको राशिफल बोल रहा हूँ, और किसी दूसरे ढंग से नहीं। जब जो और भी तरीका है वो भी 1-2 बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, बुध के 3 नक्षत्र हुए आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इसमें जिन लोगों का जन्म हुआ है, आपके लिए परम आनंददायक समय है। कारण कि ये बुध जो है परम मित्र तारा में पड़ गए हैं। सो योर सक्सेस रेट इज वेरी हाई। आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा सिर्फ शरीर पर, कारण कि बुध जल गए हैं एकदम सूरज के साथ आकर के। शरीर पर ही सिर्फ आपको ध्यान देना है, बाकी सब भगवान देख रहे हैं। गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ यू एंड ही इज आस्किंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर ओन बॉडी। भास्कर भगवान सूरज के इतने करीब बुध हैं आज रात में, मतलब नया साल शुरू हो रहा है कि वो बुध जल गए। तो बुध जिस कंट्री का जिस चीज़ों को इंडिकेट करता होगा वो थोड़ा डाउन जाएगा।
जैसे बुद्ध को हम लोग इन जनरल बोलते हैं व्यवसाय। तो अभी जितने व्यवसाय हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम काम हो रहा है, और हम लोग सब वर्क क्या बोलते हैं, जो मोदी जी का स्लोगन है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, वर्क फॉर इंडिया, हर कुछ इंडिया के लिए हम लोग अपने स्वतंत्र रूप से करेंगे। तो इस एक साल के भीतर में जितनी छोटी छोटी, मैं कहूँगा नवशिखिया लोग जो कार्यशाला या जो बिज़नेस शुरू किए, उसमें से कम 50% तो क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जो सिर्फ लोन लेने के हिसाब से किए वो लोग तो बंद हो जाएंगे, और उन पर थोड़ी उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी। जो लोग सरकार को चीट करने के लिए लोन लेकर के नया उद्योग धंधा दिखा करके करते हैं, तो उनके लिए समस्या है। देखिए, एक सब ऐसा भी है कि जो लोग बहुत धंधा करते हैं, वो लोग ऐसा भी एक धंधा करते हैं जिसमें लॉस दिखाया जा सके, ताकि इनकम टैक्स में उनको कम भरना पड़े। मेरी छोटी मति है, मैं ये सोच रहा हूँ, आई मे बी राइट और आई मे बी रॉन्ग, लेकिन कंपनी लॉस में चल रही है फिर भी चलाते हैं, कारण उनके 10 और बिजनेस है जो अच्छे ढंग से चल रहे हैं, और उससे जो प्रॉफिट आता है उसके हिसाब से टैक्स ज़्यादा देना है। तो ये कंपनी जो इनकी लॉस में चल रही है, वो लॉस में इतना दिखा देते हैं कि इधर उनको ज़्यादा टैक्स ना भरना पड़े। तो उद्योग धंधे 50% डाउन हो जाएंगे, ये सही है। नए साल में धीरे धीरे वो सब डाउन हो जाएंगे। और बुद्ध जो है स्कूल कॉलेज की शिक्षा वगैरह को भी बोलते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स, कॉलेज की प्रॉब्लम, स्कूल के प्रॉब्लम्स, विद्यार्थियों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ प्रॉब्लम, तो सम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस या इसी तरह की कुछ चीज़ें होंगी जो शैक्षणिक वातावरण को बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहेंगे, कारण कि शत्रु देश के लिए यही मौका है भारतवर्ष को पिछड़ा कर देने के लिए। और सबसे पावरफुल फोर्स होता है छात्र। तो छात्र को ही मिसगाइड करके कुछ करा दिया जाए तो उसका असर बहुत दिनों तक रहता है। सूरज बुद्ध के जलने के कारण, सूरज के द्वारा बुद्ध जल गया, उसके कारण मतलब क्या हुआ, सरकार के कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं जो छात्रों में उत्तेजना पैदा कर सकते हैं और उसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिनका आश्लेषा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र है, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें तो ईश्वर आपकी पूरी मनोकामनाएं 2021 में पूर्ण कर देंगे। ये सत्य है, कारण कि लग्नेश भी है। लग्नेश के बारे में कहा जाता है कि ये कभी अशुभ नहीं होता, कभी अशुभ नहीं होता। ठीक है, जल तो गए हैं सूरज के करीब आकर, लेकिन फिर भी अशुभ नहीं है। तो कुछ इनको प्राप्ति होने की गुंजाइश है। बुध के 3 नक्षत्र वाले, केतु के 3 नक्षत्र मित्र तारा में हैं, मतलब केतु के 3 नक्षत्र वालों के लिए भी समय उत्तम है, अच्छा है, बढ़िया है और फेवरेबल वातावरण रहेगा। मित्र का क्या मतलब होता है? फेवरेबल वातावरण होता है। तो ये स्थिति रहेगी कि आप अपने काम को आप आराम से कर सकेंगे, ये बात दिखती है। केतु के 3 नक्षत्र हुए अश्विनी मघा मूल। अश्विनी मघा मूल के जो लोग हैं वो समझ लें कि पूरा साल, जैसे बुध वाले ये समझ लें कि पूरा साल मैं 1 तारीख का रात 2021 का 1 तारीख का रात से लेकर के अगला दिसंबर के अंतिम दिन तक 31 तारीख के रात तक का समय बोल रहा हूँ, 1 साल का समय बोल रहा हूँ।
बुध वाले बहुत लक्की हैं। केतु में 3 नक्षत्र अश्विनी मघा मूल, आप भी बहुत लक्की हैं। आप थोड़ा बहुत पंचांग के द्वारा अपने महीने को सुधार लीजिए कि किस महीने में आपके लिए सही नहीं है समय, उसमें लो प्रोफाइल में जाएंगे। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा। और शुक्र रात के नक्षत्र हैं, रात्रि के नक्षत्र हैं। सूरज भगवान उगते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, और जब सूरज भगवान रात में अस्त हो जाते हैं संध्या को, तो शुक्र बाहर निकलते हैं। तो ये शुक्र आप देखेंगे कि शुक्र रात में ही है। ये लगभग 2 से 3 बजे रात्रि के समय का मन शुक्र का जो स्टेटस है, तो रात में होने के कारण शुक्र में बल है, बट है ये बध तारा में। तो जिन लोगों का शुक्र के 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ कि सरकार के द्वारा जो भी नीति निर्धारण की गई है रोग से बचने के लिए, आप उसका पालन अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। किसी के बात पर मत जाएं आप, अन्यथा थोड़ी समस्या आ जाएगी आपको। ये रोग तो है ही, कोविड-19 तो चल ही रहा है, और उसके बाद भी यदि आपके समस्या शरीर में पहले से हो और फिर आने वाले बरसात में कुछ और रोग उत्पन्न होने के बाद खड़ी हो जाए, तो थोड़ी तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए मेरी बात को ध्यान दीजिए। जैसे हमने कहा कि अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती वाले लोग अपने शरीर की हिफाजत खुद करें, बाकी चीज़ तो भगवान देख रहे हैं आपके। ठीक उसी तरह से शुक्र को मैं बोल रहा हूँ कि शुक्र चूँकि रात्रि में है और केतु के साथ हैं, ये ठीक नहीं है। शुक्र यदि किसी एक आदमी का लगन है तो उसके साथ एक केतु है। केतु ऑपरेशन को डील करता है, एक्सटर्नल इंजरी को डील करता है। यदि आप किसी से झगड़ा कर बैठे हैं तो वो आदमी आपसे झगड़ा करेगा तो वो इतना वायलेंट हो जाएगा कि आपको मार भी सकता है वो जान से। तो शत्रुता मोल मत लीजिए आप। शुक्र के 3 नक्षत्र वाले 1 साल के लिए अपनी अग्नि को अपने शरीर के अंदर में ही दबा के रखिए, शांत रहिए। मेरी बात मान लेने में भलाई है। मत सोचिए कि मिश्रा जी कुछ भी बोल देते हैं वाली बात नहीं है। जिस चीज़ को मैं जानता हूँ, देखता हूँ, वही बात मैं बोलता हूँ। जैसे अभी बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि गाड़ी अभी जो लोग खरीदेंगे वो लोग बेवकूफ़। वो गाड़ी कभी भी किसी को ठोकेगी या कोई आपके गाड़ी को ठोक देगा। तो आप गाड़ी खरीद रहे हैं सिर्फ अपना नुकसान करने के लिए। जैसे पेपर में पढ़े होंगे, कल एक परिवार आ रहा था बारात से, कहीं से लौट करके चारों के चारों लोग मर गए, पूरी फैमिली साफ हो गई। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं गाड़ियों के द्वारा। तो जब शुक्र जिनको खरीदना हो उनके लिए बोल रहा हूं कि जब शुक्र 12 नंबर में आ जाए पंचांग में, देख लीजिएगा, और जिस दिन आपका सक्सेस स्टार हो या परम मित्र तारा हो या मित्र तारा हो, तभी आप गाड़ी लेंगे। संपत्ति तारा में नहीं लेंगे। वो फेवरेबल चीज़ है, फिर भी नहीं लेंगे। आप लेंगे जब सक्सेस स्टार हो या मित्र तारा है या परम मित्र तारा है, तभी आप गाड़ी लेंगे। कब? जब शुक्र उच्च के हो 12 नंबर में। तब तक धीरज रखिए। और
उत्तर दिशा की यात्रा, अपने घर से उत्तर की ओर जाना और नाइट जर्नी आपके लिए अशुभ है। नाइट जर्नी अशुभ है। 12 बजे रात के बाद 1 घंटे और 12 बजे के पहले 1 घंटे, मतलब रात्रि के 11 बजे से 1 बजे तक के बीच में आप लॉन्ग ड्राइव में ना जाएं, अनजाने स्थान में ना जाएं, असुरक्षित स्थान में ना जाएं, गाड़ी ना चलाएं आप। सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं। कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी। पूरे 1 साल 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी इनके लिए सबसे बेहतर समय है। आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए, आपको क्या चाहिए, क्या करना है, अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए और प्रयास कीजिए, एंड इट इज़ डन। बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे आप। आपके कुंडली में यदि कोई सूरज के साथ दोष भी है, ऐसा हो, मान लिया आपके सूरज के साथ राहु है, तो आदित्य हृदय का पाठ करें यदि कर सकते हैं तो। कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई विश्वास भी नहीं है आपको, तो मुंह से इतने शब्द निकलते होंगे दिन रात में, तो 2 शब्द तो बोल लीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। 4 शब्द के ये मंत्र हैं। आप पूरा यदि पढ़ सकते हो, आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हो, नथिंग लाइक दैट। न सोने में सुहागा, आप कितना ऊपर उठ जाओगे अचानक, जिसका कहना क्या है। इवन दो इफ योर सन इज एफ्लिक्टेड बाय मेलेफिक प्लैनेट, फिर भी आप सक्सेस हो सकते हो। इतनी स्थिति अच्छी बनाई है भगवान ने आपके लिए। अच्छा बोर्ड लगाया हूँ, ठीक से फिक्स नहीं भी हुआ होगा, बियर इट फॉर मी। इसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र आते हैं। चंद्रमा के नक्षत्र हैं रोहिणी, श्रवणा और हस्त। चंद्रमा को यदि हम लोग शनि तक गिनेंगे ना, तो चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि 5 में आएंगे। ये 5वां मतलब प्रत्यारी, एनिमी जोन, शत्रु का घर। तो बेकार के झगड़े 1 साल तक, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आप बैल मुझे मार करके कोई झंझट मत कीजिए बॉस, किसी से भी मत कीजिए। वो व्यर्थ का लंबा खींचेगा, आप जाल में फंस जाओगे, आप जाल में फंस जाओगे। ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा यहाँ पर है जरूर, और इनका नवांश भी ठीक है, और ये इनकम के घर में भी है। तो झगड़ा होगा फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के। मान लिया 2 पार्टनर हैं, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो फाइनेंस को लेकर के मनमुटाव के बाद, झगड़ा के बाद गोली बंदूक चल जाएगा। तो थोड़ा सा आप लो प्रोफाइल में रहें, तो ये समय ठीक हो सकता है। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा।
मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक समय आपका अच्छा है। समय आपका अच्छा है। कल्याण 6वां तारा में पड़ा हुआ है, इसमें आपका कुछ भी कल्याण हो सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हो, ज़मीन जायदाद हो, बिल्डर हो, प्लॉट बना के बेचते हो, ईंटा बनाते हो, टाइल्स बनाते हो, माइंस डील करते हो, किसी भी तरह से भूमि डील करते हो, और माइंस में भी यदि आप आयरन ओर्स का या मैग्नीज का माइंस डील करते हो जो ज़मीन के ऊपर होता है, सक्सेस बिल्कुल सत्य रूप से है। होगा होगा ही होगा, यही सत्य है। तो मंगल के 3 नक्षत्र वाले भी लक्की हैं। आपको सिर्फ देखना है, मैं तो आज की कुंडली बोल रहा हूँ, लेकिन आपके जन्म के समय में मंगल की क्या स्थिति थी। यदि मंगल आपका बुध तारा में पड़ा हुआ है, आपके कुंडली में मंगल 4 नंबर में नीच का है, तो आपको एडिशनली जो पूजा पाठ करते हैं और मंगल नीच का कहीं 4 नंबर में है और माइंस करना चाह रहे हैं, तो आपको काली जी की पूजा करनी ही होगी, करनी ही होगी। आपके घर में कुछ भी मंगल नहीं हो सकता यदि आप काली जी की पूजा नहीं करते हो। छोटी सी बात है। और मंगल यदि 4 नंबर में है तो आप अपना कार्डियक टेस्ट करवा लो, छाती ठीक है कि नहीं। लेकिन मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है, आपके लिए समय ठीक है, ठीक है, ठीक ही है। यूटिलाइज करो, उपयोग करने के ऊपर में है। आपके हाथ में चाकू है, आप फल काट सकते हो, सब्जी काट सकते हो। नेगेटिव वे में आप अपने उंगली भी काट सकते हो। यूटिलाइज करने के ऊपर में है कि आप चाकू को कैसे यूटिलाइज करते हो। तो ये मंगल 1 साल के लिए आपके लिए कल्याण करने के लिए तैयार हैं, आपका मदद करने के लिए तैयार हैं। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। अब जो लोग ब्लड बैंक चलाते हैं उनकी तो चांदी होगी इस साल। जो लोग डॉक्टर हैं, हड्डियों के या मसल्स के या कैंसर के, उन लोगों के लिए ये साल बहुत कुछ देने वाला है। आप बहुत रोगों को आप कल्याण कर सकेंगे। मैं पिछले बार कहा था कि 2020 में कैंसर की कुछ दवा निकलेगी, याद है हमें। दवाइयाँ निकली, लेकिन एक छोटा सा पेन निकला है जो रेडिएशन लेने में जो तकलीफ़ होती है उससे बचाने के लिए। और रिसर्च इज़ ऑन, इसकी दवा आ जाएगी। 1-2 साल में इसकी दवा रामबाण दवा निकल जाएगी कैंसर की। हो सकता है ये कोविड के बहाने ही जो रिसर्च हो रहा है उसमें कुछ निकल जाए। मंगल के बाद राहु। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। ये मेडिकल नक्षत्र है। राहु helps those who are doctors, those who wants to read medicine। चाहे आप डॉक्टर बन रहे हो, चाहे आप फार्मासिस्ट बन रहे हो, चाहे आप दवाई बिक्री करना चाहते हो या आप दवा की कारखाना लगा रहे हो, राहु मदद करते हैं। यदि आपका जन्म इस नक्षत्र में है तो यस, दिस प्रोफेशन विल सूट यू। लेकिन आपको इसमें इतना ध्यान रखना होगा कि आप पार्टनरशिप नहीं कर रहे हो, आप अपने से सारा काम कर रहे हो। और यदि आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो 10 आदमी से सलाह लीजिए जो इसके विशेषज्ञ हैं। ऐसा नहीं कि बस मुझे सब आता है दुनिया में, ऐसा नहीं। हर चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसा करेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो राहु आपको नुकसान करेगा।
शारीरिक कष्ट तो जरूर दे देगा राहु, और नहीं तो विष से लाभ, पॉइजन से लाभ। मतलब आप यदि डॉक्टर हो तो इन सब चीज़ों से, खास करके वैसे लोग जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं और आपका नक्षत्र राहु का है आद्रा स्वाति सद्भिषा 2021, आपको इसमें आनंद आ जाएगा आपको। इसके बाद हैं गुरु, पुनर्वसु, पूर्वा भाद्रा, एक और नक्षत्र है। तो इस गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है 2021 के अंदर में, यदि आप बिजनेसमैन हो तो आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा, या कैसे भी आप धन कमाने की चेष्टा कर रहे हो तो ये बहुत सफल रहेगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में बिजी हैं उनके लिए भी बात है। जो लोग, ये गुरु 10 नंबर में है, 10 नंबर लिक्विड को बोलते हैं। तो जो लोग लिक्विड का कारोबार करते हैं, चाहे पेट्रोल हो, केमिकल्स है, या कोका कोला है, पेप्सी है, सिंपल पानी है, गंगा जल है, जो लोग लिक्विड डील करते हैं कैसे भी जेन केन प्रकारेण, तो ये साल बहुत बढ़िया है। और ये साल के अंत तक में आप कोशिश करोगे कि कुछ गैस की भी एजेंसी ले सकते हो तो भूमिका बना के रखो, फिर 2.5 साल 3 साल अगला जो है वो बहुत सुविधा दे देगा आपको। तो ये तो मैंने नक्षत्र सिद्धांत से आपको कहा। इसी में आपको बहुत कुछ और मिलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का समय के बारे में मैंने आपको बताया है। अब एक दिन सूरज को लेकर के मैं 1 साल का रिजल्ट बताऊंगा। सूरज 1 महीने रहते हैं तो 12 महीने का रिजल्ट मैं लिखा दूंगा एक एक करके। तो आपको जब महीना मालूम हो गया, साल के बारे में बोल दिया, मान लिया हमने कहा कि इस साल ठीक नहीं जाएगा, मान लिया सूरज ठीक जा रहे हैं तो पहला 1 महीना तो आपका ठीक जाएगा ही ना। मान लिया 4 महीने आपके सूरज ठीक है तो उस 4 महीने को यूटिलाइज कर दीजिए, अब बाकी पीरियड को लो प्रोफाइल में डाल दीजिए, योर सक्सेस इज एश्योर्ड। तो ये मैंने छोटे मोटे टिप्स दिए आपको समझने के लिए, समझाने के लिए और अपनी सुरक्षा करने के लिए। जिनको हमने कहा कि सुरक्षा कीजिए तो अपनी सुरक्षा कीजिए। आत्मा रक्षितो धर्म, फिर से बोल रहा हूँ, आत्मा रक्षितो धर्म। पहला काम है अपनी आत्मा की रक्षा कीजिए, इसी में भगवान है। इफ़ यू डोंट रेस्पेक्ट गॉड, एवरीथिंग इज यूजलेस व्हाट आई हैव टोल्ड यू। लेकिन सबसे पहले जिंदा तो रहिए। जिंदा रहेंगे तो रस्सी बांट के भी खा लेंगे, झाड़ू लगा के भी खा लेंगे। जिंदा रहना जरूरी है। तो हमने कहा राहु विपत्त तारा में है, शुक्र बद्ध तारा में है, चंद्रमा प्रत्यारी तारा में है। तो 9 नक्षत्र बिल्कुल सावधान रहने का है जिनका जन्म 9 नक्षत्रों में हुआ है। कौन से? शुक्र के 3 नक्षत्र, चंद्रमा के 3 नक्षत्र और राहु के 3 नक्षत्र। बाकी सबों के लिए समय 2021 मोटा मोटी अनुकूल जाएगा। आज यहीं तक, फिर हो सकता है कल परसों में सूरज के बारे में आपको थोड़ा सा सावधान कर दूं। 1 सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद मैं आपको शनि गुरु की युति जो चंद्रमा के नक्षत्र में पड़ेगा उसके बारे में बताऊंगा। क्या रिजल्ट करेंगे गुरु, क्या रिजल्ट करेंगे चंद्रमा के नक्षत्र में जा कर के, और शनि क्या करेंगे चंद्रमा के नक्षत्र में जा कर के। अभी दोनों के दोनों ग्रह सूरज के नक्षत्र में है। तो सूरज के नक्षत्र के जब तक हैं तब तक हम एक 2 दिन हम बोल चुके हैं इस पर।
अब चंद्रमा के नक्षत्र में जाकर क्या स्थिति आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो लोग सीख रहे होंगे, मुझे मालूम है बहुत लोग सीख रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, हो तो 2-3 बार सुन करके बढ़िया से एक नोट बना लीजिए। एक श्रीमान जी ने कहा कि सर आपकी मैं सारी वीडियो इकट्ठा कर लिया हूँ। मैंने कहा कि भाई मेरी चीज़ आपने इकट्ठा की है, एक कॉपी तो हमको भेज दो ना। मैं तो आशा देख रहा हूँ कि कब उनके अंदर में ये मीठी भावना आएगी कि हमको भी वो भेज देंगे जो इकट्ठा कर लिए हैं। होता है क्या, मेरा काम तो है बोलते रहना, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, लेकिन एक चाहता था एक कॉपी। और मेरी जो एक किताब थी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मार्श दोसा, वो छप गई है, तैयार हो गई है। pothi.com से आप खोज सकते हैं। pothi.com में जाकर के आप मार्श दोसा बाय मिश्रास आपको मिल जाएगी, दिख जाएगी उसमें। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग के जोहार।